हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपने लोअर क्लासेस से थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से आपने स्टार्ट कर दिया होता है कि हम नंबर को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन रख रहे हैं और इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देन लेटर ऑन जब आप फ्रैक्शंस को अच्छे से समझ लेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे अपना डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 7th, जो आपको आने वाली सारी क्लासेस में हेल्प करेगा और आपको इसको अच्छे से समझना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे साथ साथ नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को समझिए, अपनी डेली लाइफ में लेकर आइए इसको। ठीक है, डेली लाइफ में कैसे लेकर आना है वो हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से भी इसको समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें अपने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, जो आपने पहले से पढ़ा भी हुआ है बचपन से कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रैक्शन, व्हाट वी से, we can say that fraction is a part of the whole. It is a part of a whole quantity. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक पूरा एप्पल दे दिया, ठीक है, आपने उसका हाफ अपने ब्रदर को दे दिया, तो हमारा 1/2 क्या हुआ, दैट इज अ फ्रैक्शन। हम उसको रेशियो भी बोल सकते हैं, है ना। व्हाट वी से, इट इज अ रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स, है ना। हम उसको सेपरेट कैसे करते हैं, हम इस तरह के मार्क्स से उसको सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलिडस और विनेकुलम। ठीक है, आप ऐसे भी सेपरेट करते हो। जैसे कि हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन को, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1/2। जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन, या आप उसको रेशियो भी बोलते हैं, तो फ्रैक्शन इज हैविंग टू पार्ट्स। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो लोअर पार्ट होता है स्टूडेंट्स मेरा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है बहुत छोटी क्लासेस से। ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं फ्रैक्शंस के। ठीक है, एग्जाम्पल्स को आपने कैसे समझना है, जैसे आपको ये कंप्लीट एक सर्कुलर शेप नजर आ रही है, हमने उसका हाफ कर दिया। Now this half part is yellow in color, this half part is white in color. ठीक है, तो अगर सपोज मैं आपको ये रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है, येलो कलर को सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, तो येलो कलर का आप कैसे लिखोगे, वन पार्ट इज येलो, दैट इज माय न्यूमरेटर। ठीक है, वन पार्ट इज येलो, दैट इज माय न्यूमरेटर। और आप कह सकते हैं कि वन पार्ट इज व्हाइट, दोनों बातें एक ही है। हाफ पोर्शन आपका येलो है एंड हाफ पोर्शन आपका व्हाइट है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर दिस, 1/2। आप क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन इज 1/2। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें बेटा, 1 इज माय न्यूमरेटर एंड 2 इज माय डिनोमिनेटर। बहुत कुछ समझना है इस चैप्टर में, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये। ओके, अब इसको देखते हैं। हमने इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, यू कैन इजीली सी कि मेरे जो 2 पार्ट है वो मेरे येलो हैं, 2 पार्ट मेरे व्हाइट हैं। ओके, तो व्हाट वी कैन से, दिस इज हैविंग 2/4। नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, और जो मैंने न्यूमरेटर में लिखा है वो कह सकते हैं आप कि वो येलो के लिए है, या आप कह सकते हैं कि वो व्हाइट के लिए है। So this is 2/4. Now here 2 is my numerator and 4 is my denominator. Okay, तो ये हमारे कुछ फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। हमने अपने सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स आर येलो, 3 पार्ट्स आर व्हाइट, तो यू कैन से दिस फ्रैक्शन इज 3/6। ओके, 3 जो मेरे येलो इन कलर है, या ये भी कह सकते हैं आप कि जो व्हाइट इन कलर है, 6 जो मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो एक बार इसको मार्क करके देखते हैं, आपको क्लियर है। 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। मेरे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये टोटल कितने हो गए मेरे पास? 3 पार्ट्स, दे आर व्हाइट इन कलर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मेरे पास 3 पार्ट्स हैं जो कि येलो इन कलर है। अगेन वी कैन हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल। फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? अभी आप सिर्फ इतना भी समझ लीजिए कि फ्रैक्शन में मेरा न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, एंड बीच में हमारा ये साइन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एग्जांपल्स तो अभी हमने बहुत सारे देखने हैं, ठीक है। अगेन एज आई टोल्ड यू, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने अपने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 पार्ट्स आर येलो, 4 पार्ट्स आर व्हाइट। तो फिर आप क्या बोलेंगे? 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, सो दैट इज गिविंग यू अगेन 1/2। इक्विवेलेंट कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ फ्रैक्शन देखिए। 4 पार्ट्स आर येलो, तो दैट इज माय न्यूमरेटर, एंड उसके बाद मेरे टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8। दिस इज माय डिनोमिनेटर। तो ये हमने देखा बेटा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द होल, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द होल। नेक्स्ट मुझे आपको ये समझाना है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप्स हैं जो हमने पहले भी देखे हैं लोअर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शंस कौन से हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहला हमारा क्या है? वी हैव प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। कुछ आपने पढ़े भी होंगे पहले, आपको आते भी होंगे, है ना, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आपको आता भी है तो इनको वन बाय वन नोट करिए, विद एग्जांपल्स उनको लिखिए कि हमारे अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, ताकि आपको एक ही बारी में एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाए, कोई आप मिस ना करो, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर देयर, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज ऐड करूंगा कि हम उनको ऐड कैसे करते हैं, है ना, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस को। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एंड देन व्हाट आर माय यूनिट फ्रैक्शंस। तो वन बाय वन देखते हैं इनको विद एग्जांपल्स, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में ही, फर्स्ट स्लाइड में, कि हम फ्रैक्शन को कभी भी लिखते हैं तो वी हैव 2 पार्ट्स इन दैट। एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर, एंड एक को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। नाउ मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। अगर जो मेरा न्यूमिनेटर है ना, ये हमारा न्यूमिनेटर है, देखिए, दिस न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। आपको पता है 3 इज लेस देन 4। अगर मेरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए हुए यहाँ पर 3/4, 2/11, 7/19, ये सब हमारे क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर हम इसको एक सर्कल की हेल्प से, जैसे हमने पहले समझाया, एग्जांपल लें, तो मेरे सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आर येलो इन कलर, है ना, और टोटल पार्ट्स कितने हैं मेरे पास? 4। सो व्हाट इज माय फ्रैक्शन? 3/4। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? वी हैव टोटल 11 पार्ट्स। अगर आप इनको काउंट भी करना चाहो, इट इज अप टू यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 पार्ट्स हैं हमारे पास, है ना। और हमारे पास जो व्हाइट शेडेड है वो है 2। तो अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सो दैट इज फॉर माय प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर मेरा छोटा होगा,
डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? व्हाट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस? ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is a improper fraction is a fraction whose numerator is equal to or greater than its denominator। तो वो हो जाएगा मेरा improper fraction। अगर मेरा न्यूमिनेटर इक्वल टू है या फिर स्टूडेंट्स बड़ा है डिनोमिनेटर से, like this, numerator is bigger because we know that 6 is greater than 1. Okay, similarly here you can say 6 is greater than 2। तो improper fraction में आपने क्या याद रखना है कि numerator is greater than the denominator or it is equal to denominator, है ना। for example 5/2, 8/5, 12/11, ये सारे मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले रिप्रेजेंट किया है वैसे ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरा मेरा सर्कल है उसको हमने 1 मान लिया, ठीक है, देन इट इज 6/1। ओके, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेरे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसमें गलती करते हैं आप लोग। ठीक है, कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लेना है। एक जो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने भी पढ़ा जिसमें हमने बोला कि न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1:1/6, इसको कैसे बोलना है आपने, 1:1/6। ये मेरा पूरा 1 हो गया, देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1/6। देखिए ये पूरा 1 है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1/6। तो आपने दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखा, 1:1/6। ठीक है, अब अगर मैंने 1:1/6 बोला तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज 7/6 ऑल्सो। ठीक है, देखिए करना कैसे इसको कन्वर्ट, एक बार ये सीख लीजिए। अगर मेरे पास है 1:1/6, आपने क्या करना होता है, जब हम मैथ्स में कभी कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, मुझे उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आप उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए आप लिखेंगे इसको 6/1, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को इससे, जो भी यहां पर है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, दैट इज 6/1। कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया 6। अब मैं उस 6 को ऐड कर दूंगा इस 1 में, व्हाट आई विल गेट, 6 + 1 = 7। ठीक है, मेरे पास जो 7 आया उसके नीचे हम लिख देंगे यहां पर 6, तो आई विल गेट 7/6। तो ये मेरा आंसर आ गया जो हमने यहां पर लिखा हुआ है 7/6। ठीक है, तो 1:1/6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7/6। तो ये था हमारा कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माय लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, दे हैव सेम डिनोमिनेटर्स, है ना। यू कैन सी इजीली the group of 2 or more fractions that have exactly same denominator। बहुत इजी है समझना, है ना। these are called like fractions। for example we have, what do we have, 1/4, 2/4, 3/4, है ना। तो इन सब में क्या नजर आया आपको, they all have same denominators, so that's why what we call them like fractions।
ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं 4 इक्वल पार्ट्स है मेरे पास, उसमें से एक पार्ट शेडेड है मेरा, है ना, तो आई कैन से 1/4। यहाँ पर 2 पार्ट शेडेड हैं, 2/4। हेयर वी हैव 3 पार्ट्स शेडेड विद येलो कलर, तो आप क्या कहेंगे 3/4। लाइक फ्रैक्शन को समझने के बाद मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाउ डू वी ऐड लाइक फ्रैक्शंस। देखिए, सपोज मुझे बोला गया कि 1/4 एंड 3/4 को ऐड करिए। आप कहेंगे सर हमें अच्छे से आता है। अगर आपको आता है तो आप इसको नोटबुक पर करिए और फिर आंसर मैच कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 7th क्लास में ही क्लियर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो दैट फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लिख लीजिए एज इट इज। ठीक है, ये एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, बिना एलसीएम लिए आपको काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 को आप एज इट इज लिख लिए और 3 को मैंने एज इट इज लिख लिया, है ना। अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को लिख लीजिए और न्यूमिनेटर्स को सिंपली ऐड करेंगे आप, तो 1/3, 1 + 3/4 is 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया 1। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला 3/4 माइनस 1/4, ये क्या है मेरे लाइक फ्रैक्शंस। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फिर से लिख लीजिए एज इट इज, न्यूमिनेटर्स को कर लीजिए सब्ट्रैक्ट 3 - 1। तो व्हाट इज 3 - 1 स्टूडेंट्स, दैट इज 2। सो 2/4 गिव्स यू 1/2। अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमने ये देखा जो आपको पहले से आता है होप, कि मैंने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये समझना है कि मेरे अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो जैसा मैंने भी आपको बताया था, लाइक में वी हैव सेम डिनोमिनेटर्स, बट इन अनलाइक फ्रैक्शंस वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये आपके सामने एग्जांपल है 1/2। ओके, here 2 portions are shaded out of 3, so what is this, 2/3, and the last one with different denominators, this is 3/4. so these 3 are 1/2, 2/3, 3/4। ये क्या है हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर्स अलग होने चाहिए। ठीक है, अभी आपने लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सीखा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो आप उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने एग्जांपल से ही ले लूं, अगर तो मेरे पास है यहाँ पर 1/2 और स्टूडेंट्स यहाँ पर है 2/3, तो मैंने कर दिया 1/2 प्लस 2/3। अब मेरे पास आ गए अनलाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीइंग अ क्लास 7 स्टूडेंट, व्हाट यू कैन डू इज, आपको इनका एलसीएम लेना है और फिर डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो आई होप एलसीएम एचसीएफ 4th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था पहली बार, तो एलसीएम आप इजीली लेना जानते हैं। 2 1s are and this is, so 2 into 3 gives you what, 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 6, एलसीएम इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर डिनोमिनेटर को सेम बनाऊंगा। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, मुझे इसको 6 बनाना है, इसको भी मुझे 6 बनाना है। तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख रहा हूं, देखिए अगर मुझे 2 से 6 बनाना है, व्हाट आई कैन डू इज आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3। एक चीज याद रखिएगा मैथ्स में, अगर आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो आप न्यूमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आगे भी आएगा हमारे पास चैप्टर में, बट जब मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शन बताया तो मैं ये चाहता हूं कि आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, है ना, आने वाले चैप्टर में जो हमारी स्लाइड्स आएंगी उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहां पर मैंने 3 से किया टू मेक इट 6, यहां पर मैंने 2 से किया टू मेक इट 6। नाउ व्हाट इज दिस, 3/6 प्लस व्हाट इज दिस, 4/6। कितना आ गया मेरे पास, 4 + 3 7, दिस इज माय आंसर 7/6। अगर आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी हो तब भी आपको यही काम करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। बट डोंट वरी, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो बेटा अभी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं, ठीक है, किन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है वो आप देखेंगे आगे जब मैं आपको बताऊंगा ना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आपने यूज कैसे करना है अपने क्वेश्चंस के लिए। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में फ्रैक्शंस दैट हैव different numerators and denominators, different numerators and denominators। तो ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है जो हम पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखिए आप यहाँ पर, ये मेरा एग्जांपल है पहला 1/2, ठीक है, मैंने एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यू कैन से कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/2 है। सिमिलरली यहाँ आपने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं तो दिस इज 2/4। अब आप देख सकते हैं कि 1/2 बोलना या फिर 2/4 बोलना, एंड दैट इज एग्जैक्टली सेम। देखिए ना, अगर मेरे पास ये वाला हिस्सा है तो ये सेम है, आप अभी ऐसे लेमन लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सेम है एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर हमने सेम हिस्से के 3 पार्ट बना दिए, यहाँ पर मैंने सेम हिस्से के 4 पार्ट बना दिए, बट एग्जैक्टली सेम है। लेकिन आप फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो मेरा फ्रैक्शन है इसको सेम नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो दैट इज 1/2। ओके, सिमिलरली आप यहां डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6। तो every fraction, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, every fraction is equal to 1/2 only। तो सिर्फ अलग वे है रिप्रेजेंट करने का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में वी कैन हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, बट उनकी वैल्यूज जो आएंगी वो सेम आएंगी, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए यूनिट फ्रैक्शन जब हम बोलते हैं तो हमें पता है कि फ्रैक्शन यूनिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी, यूनिट मीन्स 1। तो यूनिट फ्रैक्शन हम जब डिफाइन करते हैं वो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनका न्यूमिनेटर मेरा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन मुझे क्या दे रहा है, आप कह सकते हैं 1 शेडेड पार्ट ऑफ ऑल द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। सारे मेरे पास जो शेडेड पार्ट हैं उनका सिर्फ एक पार्ट आप निकाल लेंगे, उसको शेड करेंगे, दैट विल बी माय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं यहाँ पर दिस इज 1/2, एक पार्ट मेरा शेडेड है, दिस इज 1/4, यहाँ पर मेरा एक पार्ट शेडेड है, दिस इज 1/8, यहाँ पर मेरा फिर से एक पार्ट शेडेड है। सिमिलरली 5 से 1/16, 16 पार्ट्स में से सिर्फ मेरा एक पार्ट शेडेड है येलो इन कलर। तो ये हो गए हमारे ये हो गए हमारे यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब जिसका जो न्यूमिनेटर है वो 1 होगा, यानी आपने पूरे होल में से, ठीक है, होल पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट आपने शेड किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माय यूनिट फ्रैक्शन। तो बेटा ये मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शन बताए हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अभी हम इसका कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले
जब आप ये करने बैठ रहे हैं, फ्रैक्शन चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और हम उनको यूज़ कैसे करेंगे वो हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। फ्रैक्शन की नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम। जो हमने अभी फ्रैक्शन वगैरह समझा है उसमें हम फ्रैक्शन को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये एक काइट है, शेडेड काइट है, ये मल्टी कलर काइट है आपके सामने ये, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं, लगभग 6 टाइप्स के डिफरेंट कलर हैं हमारे सामने। तो आपको क्या करना है, हर एक कलर को टोटल के हिसाब से फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये टोटल बॉक्सेस मेरे पास कितने हैं अभी, अगर मैं ये टेल को छोड़ देता हूं तो आप इसको कैसे काउंट करेंगे, 5 इस साइड पर हैं, 5 मेरे यहाँ पर हैं, तो 5 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 25। तो मेरे पास 25 बॉक्सेस हैं यहाँ पर ऐसे टोटल। 25 प्लस 5 ये टोटल हो गए 30। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, हमारे पास टोटल कितने हैं, मेरे पास हैं 30 स्क्वायर्स, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसमें रेड कलर को फ्रैक्शन में लिखना है, इनके कितने स्क्वायर्स मेरे पास रेड कलर के हैं, आपने उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। टोटल 30 है, तो इसका मतलब हर एक कलर के लिए जो मुझे लिखना है डिनोमिनेटर में, व्हाट आई विल हैव 30 टोटल नंबर। रेड कलर के बॉक्सेस कितने हैं आपके पास, कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर आपके पास कोई नहीं है, तो रेड मेरे पास टोटल 6 है। इफ आई राइट दिस इन फ्रैक्शन तो दैट गिव्स मी 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5। इसका मतलब इन सारे कलर्स में 1/5 मेरे पास क्या हो गया, रेड। अगर हम ये इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए कट करके लिखते हैं, नेक्स्ट इज येलो, 1 2 3 4 5। अगेन आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है, येलो 5 है, तो व्हाट आई विल से 5 अपॉन 30, दैट गिव्स मी 1 अपॉन 6। नाउ आई कैन काउंट माई ग्रे कलर, 1 2 3 4, ओके। तो आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे ग्रे कलर जो शेडेड है वो मेरे पास 4 स्क्वायर्स हैं, 4 अपॉन 30। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2/15, ठीक है। अगर हम उसको 2 से कैंसिल करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट ग्रीन कलर, 1 2 3 4, अगेन दैट विल बी सेम। तो फॉर ग्रीन कलर यू कैन राइट डायरेक्टली 2/15। What about blue shade, this one, 1 2 3 4 and 5, so that is 5. So again I will say 5 upon 30, which gives me 1/6. Okay, now purple shade, 1 2 3 4 5 and now 6। तो ये हो गया हमारे पास 6 के लिए हम पहले कर चुके हैं, 6 अपॉन 30 which gives me 1/5। आप ये काउंट भी कर सकते हैं, 11 15 15 प्लस 5 20 20 प्लस 10 30, टोटल 30 थे मेरे पास। तो ये आपका एक अच्छा एग्जांपल है कि हम फ्रैक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। मल्टी कलर्ड काइट है हमारे पास, ये हमने इसमें देखा कि हर एक कलर का पार्ट कितना है ना। फ्रैक्शन हमने कैसे पढ़ा, पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। तो हर एक कलर का शेड कितना है, कितना पार्ट है, वो हमने अलग अलग कलर्स के लिए निकाल के देखा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास जो आप लोगों को सबको अच्छा लगता है, दैट इज अ पिज्जा, ठीक है। तो आप देखिए पिज्जा जब आप खाने जाते हैं तो आपको एक राउंड शेप का पिज्जा मिलता है, दैट मे बी बिगर और स्मॉलर इन साइज। तो इफ आई से कि ये मेरा है एक पूरा पिज्जा, ठीक है, जो आपके सामने मोस्टली कट करके आता है। अगर हम बोले फ्रैक्शन के टर्म्स में तो ये मेरा क्या है, दिस इज 1/1, पूरा कंप्लीट पिज्जा है, ठीक है। तो दिस इज एज अ होल, दिस इज 1 पिज्जा। तो आप इसको कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे दिस इज 1,
अब मान लीजिए सपोज आपकी फैमिली में आप लोग 4 मेंबर हैं, है ना, तो आपको इक्वली डिवाइड करना है 4 लोगों में उस पिज्जा को। सो व्हाट यू विल डू फॉर दैट, अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो आप क्या करेंगे, उसके पीसेस करेंगे, एंड पीसेस विल बी लाइक दिस, दिस इज माय होल पिज्जा। सो व्हाट यू विल डू, आप उसको पीस को देखिए, यहाँ पर हमारा ये एक पीस है, एंड देन दिस इज माय सेकंड पीस, ठीक है। अब मैंने इस पीस को ऐसा अलग कर दिया, ठीक है, मैंने इस पिज्जा को कट करके स्टूडेंट्स 4 पीसेस में डिवाइड किया हुआ है। यू कैन सी दीज आर माय 4 पीसेस। अब आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है कि एज अ होल आई वाज हैविंग 1 पिज्जा एंड नाउ आई नीड टू राइट दिस इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस 1 पार्ट, ठीक है, दिस इज द 1 पार्ट ऑफ द पिज्जा। टोटल आपने कितने हिस्से किए, बिकॉज मेरे पास 4 लोग हैं तो मैंने उसके 4 हिस्से किए, तो मेरा ये एक हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिस 1 पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 1 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज 1/4 ऑफ द पिज्जा। टोटल नंबर ऑफ पीसेस इन द डिनोमिनेटर, और ये जो मेरा है ये एक हिस्सा है उन 4 में से। अगर आपको मैं ये बोलता कि सपोज आप सिर्फ 2 लोग गए हैं, तो इन दैट केस व्हाट यू वुड हैव डन, हम पिज्जा को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करते, ठीक है। तो उस केस में क्या होता बेटा, मेरे पास होता पिज्जा ऐसे कुछ, एक पर्सन को ये मिल गया, एक पर्सन को ये मिल गया। इन दैट केस इफ यू आर ओनली 2 पीपल गोइंग टू द रेस्टोरेंट टू एंजॉय पिज्जा, सो व्हाट वी कैन से इज, हर एक के हिस्से में कितना पिज्जा आया, आपने पिज्जा के कितने हिस्से किए, 2, ठीक है। एक हिस्सा ये रहा मेरा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1/2, क्लियर है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया बेटा 1/2 पार्ट, और जो मैंने आपको पहले बताया था अलग करके, दैट वाज 1/4 ऑफ द पिज्जा। नाउ सपोज यू आर ऑर्डरिंग अ बिग पिज्जा, है ना, और आप 8 लोगों के साथ गए, लेकिन आपने सिर्फ एक ही पिज्जा ऑर्डर किया, देन इन दैट केस क्या होगा, ये जो हमारा पिज्जा है हमने इसके 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं उस केस में, और एक पार्ट मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब आप ये खुद से करके देखिए, ये मेरा एक हिस्सा है, हमने इसी तरह से इस पिज्जा के स्टूडेंट्स 8 पार्ट्स बनाए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो मैं आपको 8 पार्ट्स अलग करके दिखा रहा हूं, दीज आर माई 8 पार्ट्स, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मेरा जो एक पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका एक पार्ट अगर मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया पिज्जा को, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यू विल राइट इन द डिनोमिनेटर, यस। तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई विल राइट 8, और ये 8 में से कितने हिस्से हैं, ओनली 1, तो एवरी सिंगल पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 1/8 ऑफ दैट पिज्जा, ठीक है। अगर आप सपोज एक और एक्सटेंड कर देते हैं इसी को, सपोज आप कहते हैं कि मुझे 2 हिस्से चाहिए, ठीक है, तो आपने कितना पिज्जा खाया, फ्रैक्शन में बताइए। अगर आपने एक पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन आपने बोला कि मुझे 2 हिस्से चाहिए, तो कितना होगा, टोटल क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, देखिए टोटल आपके पास पार्ट्स कितने थे, 8, मैंने कितने हिस्से ले लिए, मैंने ले लिए 2 हिस्से, ठीक है। तो वो कुछ और नहीं बन रहा है बेटा, अगर आप 2 हिस्से ले रहे हो तो आप देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप 1/4 पिज्जा ही ले रहे हो जो आपने इस केस में लिया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन अभी खत्म हो रहा है फ्रैक्शंस का। मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के सारे फ्रैक्शंस बता दिए, और मैंने आपको एग्जांपल से आप अपनी डेली लाइफ में कैसे फ्रैक्शंस को यूज करेंगे ये भी हमने समझने की कोशिश की। अब ये कोशिश करना, ठीक है, ओके।